और शानदार आगाज इस JUCL सीजन 3 का पहली बॉल पर शानदार चौका लगाकर बॉल सीधे गई बाउंड्री लाइन के बाहर। जोरदार अपील और एज लगी दूसरी बॉल पर पहली सफलता मिलती हुई SV स्ट्राइकर्स को। पहला विकेट गिरता हुआ वर्धमान 11 का। पहली बॉल पर शानदार चौका यानी कि डिवाइन फैंटास्टिक 4 के साथ शुरुआत हुई थी। दूसरी बॉल पर पहला झटका लगता हुआ वर्धमान 11 को। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोनों ही टीम से कि अपने एक एक प्लेयर यहां पर हमारे पास प्लीज कमेंट्री बॉक्स में जरूर भेजें। पारस भैया ने बहुत ही जबरदस्त ये कैच लिया, सेफ हैंड्स। तो पहली बॉल पर हमें देखने को मिला डिवाइन फैबुलस 4, डिवाइन फैंटास्टिक 4 हम जिसे कह सकते हैं। और दूसरी बॉल पर हमें देखने को मिला हाउसिंग कार्ट विकेट, जो पहला विकेट था। नए बल्लेबाज आए हैं कुशील। रामदेव है नॉन स्ट्राइक पर, कुशील अब स्ट्राइक पर है। नए बल्लेबाज आए। पिछली 2 बॉलों में ही कितना बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला हमें। बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं, रुकना पड़ेगा बल्लेबाजों को। बहुत ही करीबी मामला और अंपायर की उंगली उठी। दूसरा विकेट यहां पर गिरा वर्धमान 11 का। दूसरी सफलता प्राप्त करती हुई यहां पर SV स्ट्राइकर्स की टीम। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर, काफी क्विक थ्रो जिसे हम कह सकते हैं वहां पर मिला और सीधे उसे मार दिया है विकेट्स पर। दूसरी सफलता मिली यहां पर SV स्ट्राइकर्स को। और एक बार फिर से हमें देखने को मिला हाउसिंग कार्ट विकेट। बहुत ही शानदार थ्रो यश का यहां पर रहा। बहुत अच्छी फील्डिंग और उतनी ही जबरदस्त और तुरंत जल्दी से थ्रो किया उसे और सफलता मिली। पहला ओवर काफी अच्छा साबित होता हुआ SV स्ट्राइकर्स के लिए। 2 सफलताएं उन्हें मिल गई हैं पहले ही ओवर में, 2 विकेट झटके। नए बल्लेबाज पीयूष। बहुत ही शानदार शॉट है, यहां पर फील्डर वहां पर मौजूद और एक और सफलता। तीसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ वर्धमान 11 का। बहुत ही जबरदस्त पहला ओवर SV स्ट्राइकर्स के नजरिए से। पहले ही ओवर में 3 सफलता मिल चुकी है अभी तक। दोनों ही टीम के प्लेयर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने एक एक प्लेयर यहां पर हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में प्लीज भेजें। ठीक है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बॉल रही यहां पर, पैरों पर लगी, बल्लेबाज बीट हुए, कोई रन नहीं। पहला ओवर यहां पर पूरा होता हुआ और 4 रनों के बाद
3 विकेट का नुकसान, 3 झटके यहां पर लग चुके हैं वर्धमान 11 को। कप्तान विपुल का पहला ओवर बहुत ही शानदार ओवर लेकर आए अपनी टीम के लिए। 3 विकेट्स पहले ही ओवर में निकाल लिए और सिर्फ 4 रनों का फिलहाल स्कोर है वर्धमान 11 का। वर्धमान 11 से अगर एक प्लेयर हमारे पास आ सके कमेंट्री बॉक्स में प्लीज। आदर्श लेकर आए हैं इस मैच का दूसरा ओवर। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ये ओवर आदर्श लेकर आते हुए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। तो पहले ओवर में हमें देखने को मिला एक डिवाइन फैंटास्टिक 4 और उसके अलावा 3 हाउसिंग कार्ड विकेट्स। बहुत ही बढ़िया बॉल यहां पर एक बार फिर से बल्लेबाज फिर से बीट हुए। एक जोरदार शॉट लगाने की कोशिश उन्होंने जरूर की थी लेकिन गेंद जरा तेजी से निकल गई और बल्लेबाज बीट हुए। फिलहाल रनों में कोई इजाफा नहीं। बॉल मेरा ख्याल है कि बल्ले पर पूरी तरह से नहीं आई और फील्डर भी वहां पर मौजूद थे तो कोई रन नहीं मिल पाया फिलहाल बल्लेबाजों को। बहुत ही शानदार जबरदस्त शॉट, गेंद सीधी हवा में लहराती हुई डायरेक्टली बाउंड्री लाइन के बाहर। पोलका सुपर 6, शानदार शॉट हवा में लहराती हुई सीधे स्टैंड्स पर 6 रनों के लिए। वर्धमान 11 के लिए यहां पर रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। विकेट्स के पीछे है बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर, बॉल को चेस करते हुए और रोक लिया है। फिलहाल 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। वर्धमान 11 से अगर कोई एक प्लेयर हमारे पास प्लीज कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन कर सके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्धमान 11 से, अगर रामदेव जी सुन पा रहे हैं तो किसी को एक प्लेयर को यहां भेजेंगे डगआउट में। राहुल भैया एक कुर्सी भेजो ना यहाँ पे। आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा। बॉलर्स नेम प्लीज। अंकित, ओके। राहुल भैया, ओ राहुल भैया कुर्सी भेजो ना इनसे पूछो ना। नमो अंकित, अंकित बाफना भैया, ओके अंकित बाफना है, जैन है, ओके अंकित जैन है, ठीक है अंकित जैन। अंकित यहां पर तीसरा ओवर लेकर आते हुए।
काफी समझदारी भरा शॉट यहां पर खेला गया, दो फील्डरों से चेस करते हुए दूसरे रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज वापस भागते हुए। एक और बाएं हाथ के गेंदबाज यहां पर हमारे बीच हैं अंकित, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए तीसरा ओवर लेकर आए हैं। तीसरे ओवर की पहली बॉल में दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट की, 2 रन चुराए बड़ी तेजी से। शॉट काफी अच्छा था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, ओवर थ्रो पर यहां रन दौड़ने की कोशिश की है। एक चांस यहां पर जरूर था रन आउट का, लेकिन और हमारे बीच यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में विवेक साकला जी के बहुत बड़े वेलविशर यहाँ हमारे साथ हमारे छोटे भाई बैठे हैं और फुल सपोर्ट दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ पे कोई जी हाँ, तो बनाकर शॉट खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा नो बॉल का और साथ ही साथ अंपायर फ्री हिट का इशारा करते हुए ओवर स्टेप। तो जैसा कि बता रहा था मैं कि साकला जी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत ही अच्छा प्रेम है इनका क्रिकेट के प्रति। इट वॉज अ फेयर डिलीवरी, लेकिन फ्री हिट में कोई गलती नहीं की गेंदबाज ने, कोई ऐसा बॉल नहीं डाला जिसपे बड़ा शॉट खेलने का मौका मिल सके बल्लेबाज को, केवल 1 रन दिया। इस बात की जरूर तारीफ करनी होगी, अंकित का ओवर अब तक काफी अच्छा रहा है। जर्सी नंबर 10 अंकित। फुल टॉस यहां पर एक स्वीप शॉट लगाया और अंपायर का एक बार फिर से नो बॉल का इशारा। बढ़िया अच्छा क्राउड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट मैच सीजन 3 के JUCL चैन यूनिटी क्रिकेट लीग में और सेकंड ओवर अभी चल रहा है। अंकित जैन जी थर्ड ओवर है, सॉरी। हमारे बीच में गट्टू भैया भी आए हैं अपना। अंपायर से हम जानना चाहेंगे क्या इस बॉल पर भी फ्री हिट है, हमें बताएं। जी हाँ, यस बिल्कुल। एक और अपॉर्चुनिटी बड़ा शॉट खेलने की पीयूष स्ट्राइक पर। जैसा कि मैं कह रहा था ऋषभ भाई की एक फिर से मौका है बड़ा शॉट खेलने का, सीधे हवा में उठाकर खेला, बाउंड्री लाइन के बाहर लहराते हुए हवा में 6 रनों के लिए 6 रन के लिए खेल दिया है। अगर फुल टॉस बना के खेला है तो स्वाभाविक सी बात है कि पीयूष झावक जी छोड़ते नहीं ऐसे बॉलर्स को और वो बाउंड्री के बाहर ही जाती है और ये 6 स्पॉन्सर्ड के लिए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गया। जी हाँ, काफी बड़ा शॉट था, इट वाज अ बिग हिट। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सीजन बहुत ही खुशनुमा है और हमारे बीच में साकला जी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत ही अच्छे क्रिकेट लवर हैं। साकला जी, आप किसको सपोर्ट करने आए यहाँ पे? वर्धमान 11। वर्धमान 11 के सपोर्टर हैं। कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं आप? 2020। सो 3 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। 6 साल के हैं अभी वो, 8 साल के हैं। बहुत बढ़िया। बहुत ही जबरदस्त बॉल यहां पर काफी तेजी से निकली, अपील की गई थी पर अंपायर कन्विंस नहीं हुए। सो देखने की बात है कि इंडिया का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, राइट? और बट यहाँ पे जो क्रिकेट के लिए प्रति प्रेम है, हाँ जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट के लिए जो यहाँ पर प्यार है लोगों का वो अलग ही दिखते बनता है। बचपन से लोग क्रिकेट के प्रति अलग से जुझारू हो जाते हैं, मॉर्निंग से खेलते हैं, तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है।
बहुत ही शानदार फील्डिंग। बहुत ही शानदार बॉल और उतना ही बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में ओवर यहां पर पूरा होता हुआ। 3 ओवर्स पूरे हो चुके हैं। 24 रन का स्कोर है वर्धमान 11 का। का सीजन 3 है, 2 साल से बीडीआई ग्राउंड में हो रहा था और इस बहुत ही बढ़िया शॉट। मिड ऑफ की दिशा में खेला हुआ ये शॉट। प्रवेश भाई थैंक यू। अरे आप क्यों ले आए? किसी को बोल देते ना। हाँ हाँ हाँ, ये हो भी रावे को बता देना। श्योर श्योर, थैंक यू प्रवेश भाई। एक अच्छा स्टार्ट दोनों टीम ने कहीं ना कहीं लिया है। शुरुआत में जो फर्स्ट ओवर में जो हमको लगातार विकेट्स देखने को मिले, बट उसके बाद अब एक स्टेबल मैच चल रहा है। 2 प्लेयर्स जी हाँ, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि 2 प्लेयर्स अभी फुल्ली स्टेबल वे में खेल रहे हैं, सेफ्टी से खेल रहे हैं और ज़रूरी भी है बिकॉज एक जब बड़ा झटका लगता है तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको थोड़ा स्लो खेलना है जिससे कि आप अच्छा स्कोर आप दे पाएं और अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे। यश अगली बॉल लेकर बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर देखने को मिला। हल्के से प्लेट किया और सीधे दौड़ पड़े 1 रन के लिए। काफी अच्छा शॉट यहां पर देखने को मिला। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे बीच फूड स्टॉल भी है, फूडी हेड, जो कि आपको दिखेगा राइट साइड में। तो शानदार व्यंजन वहां पे आपको मिल सकते हैं। मैं उनको अपने और आकांक्षा करना चाहूंगा कि अगर आप कुछ हम भेजना चाहें तो हम दोनों अभी खाली पेट आए हैं घर से, तो अगर सुन पा रहे हो तो फूडी हेड हमें भेज सकते हैं। बिल्कुल, काफी अच्छी बॉलिंग रही है अब तक यश की और दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त काफी संभल कर खेलते हुए, क्योंकि विकेट्स बचाने की जरूरत है। अगली बॉल यश की। एक बार फिर से रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन बैट और बॉल कनेक्ट हुई नहीं। कोई रन नहीं इस बॉल पर। ओवर की समाप्ति यहां पर। क्या हो गया बेटा? हाँ, कभी कभी होता है ऐसा।
और मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा एंटायर मैच है वो लाइव भी चल रहा है यूट्यूब में, तो आप अपने घर बैठे भी इस मैच का आनंद ले सकते हैं। बट जो मज़ा लाइव ना देख के यहाँ देखने का जो मज़ा है वो तो देखते ही बनता है, क्योंकि बहुत एफर्ट यहाँ पे हमारे कमेटी मेंबर्स डालते हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, और बहुत सपोर्ट भी लगता है बहुत सारे वेंडर्स का, हमारे भाई लोग का। और ऐसे हमारे कुछ भाई यहाँ पे मौजूद भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितना टाइम देना पड़ता है इस ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल लग जाते हैं ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। और ये 5 स्तंभ एक्चुअली जो इस इवेंट की इनिशिएटिव लेते हैं, ऐसे हमारे राहुल मनोज जी नाकोड़ा ज्वेलर्स से, जब बोलो रात को, सुबह को, जितना टाइम देने बोलो वो देते हैं। फुल टॉस रही ये बॉल, बाउंड्री की तरफ जाती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन रोकने में नाकाम। बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, डिवाइन फैंटास्टिक 4 के लिए बहुत ही जबरदस्त शॉट सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ी और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैंटास्टिक 4, 4 रनों का इजाफा यहां पर वर्धमान 11 के स्कोर में। काफी अच्छा शॉट। एक बार फिर से फुल टॉस बॉल मिली जिसका पूरा फायदा उठाया है बल्लेबाज पीयूष ने। गेंद हवा में लहराती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए पोल का सुपर 6। तो जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट जो ओवर करके विपुल जी आए थे जिसमें उन्होंने अच्छा बड़ा झटका दिया था, अब हमको झटका लग रहा है क्यों, बिकॉज ये फर्स्ट और सेकेंड बॉल में अच्छा खासा रन दिए हैं। बट क्या होता है कि जैसे आप फर्स्ट और सेकेंड में देते हो तो थर्ड विकेट भी आता है। और गेंद एक बार फिर से हवा में है, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था सर, ये स्ट्रेटेजी जो हमारे टीम की होती है कि आप खेलने दो सर। आप बिल्कुल हाउसिंग कार्ट विकेट, एक बहुत ही जबरदस्त कैच यहां पर लिया। एक और विकेट मिलता हुआ विपुल को और एसवी स्ट्राइकर्स को। तो एक हाउसिंग कार्ट का शानदार विकेट, एसवी स्ट्राइकर्स ने अपनी चौथी विकेट पीयूष झाबक जी की ली है, और एक बड़ा झटका वर्धमान 11 को। जो ये शानदार पिच देख पा रहे हैं जिसको बहुत टाइम लगता है बनाने में, उसमें हमको बहुत सपोर्ट मिलता है अंकित बाफना जी का, और हमारे जो आप देख रहे हैं अंपायर क्रिस गिल टाइप में दिखते हैं वो। बिल्कुल। हालांकि उनकी हाइट, हाँ उनकी हाइट थोड़ी सी क्रिस गिल से कम है, बट दिखने में कहीं ना कहीं वैसे दिखते हैं वो। तो उनका बहुत सपोर्ट रहता है। और एक और भाई हमारे भैया हैं यहाँ पे, उनका नाम मैं जानता नहीं, बट उनका भी अच्छा सपोर्ट हमको पिच बनाने के लिए मिलता है। शानदार बॉलिंग करते हुए। और मैं जो बात कर रहा था कि एक हमारे जो स्तंभ थे राहुल मनोज जी थे, और ऐसे ही हमारे एक और स्तंभ हैं हमारे तन्मय जैन जी। रायपुर में एक उनका अलग नाम है क्रिकेट इंडस्ट्री में। फुल टॉस बहुत ही अच्छा शॉट हो सकता था लेकिन पैरों पर लगी। काफी अच्छा शॉट, फील्डर यहां पर मौजूद हैं अंकित। पांच ओवर पूरे होने के बाद 37 रन का स्कोर है वर्धमान 11 का। 4 विकेट्स का नुकसान जरूर हुआ है वर्धमान 11 को। जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो सेकंड स्तंभ हमारे हैं तन्मय जैन जी
रायपुर की क्रिकेट इंडस्ट्री में अगर बात करें या छत्तीसगढ़ की अगर क्रिकेट सेगमेंट में बात करें तो तन्मय जी का नाम ऐसा कोई बच्चा नहीं हो वो जो जानता ना हो उनको। और हर टूर्नामेंट में उनका नाम कहीं ना कहीं रहता है, बहुत सपोर्ट रहता है क्रिकेट के लिए उनको। बचपन से खेलते आ रहे हैं, उनके घर परिवार वाले सब के। और ड्रिंक्स ब्रेक अभी शायद हुआ है और हमारे ड्रिंक्स पार्टनर जो हैं ई ब्लू, रायपुर में एक अनोखा नाम, हीरा ग्रुप के जो एक वर्टिकल में है ई ब्लू, उनका सपोर्ट हमें इस बार ड्रिंक। रुक जाओ, हो गया जी हाँ। तो ड्रिंक स्टॉली और जैसा कि बता रहा था मैं कि तन्मय जैन जी का बहुत सपोर्ट रहता है। और ये दो के अलावा जो हमारे भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई बोल लो, रात हो दिन हो कुछ भी काम हो, तो ये कुछ हमारे अनोखे नगीने हैं। गौरव सराफ, विशेष ओसवाल, चिराग जैन, श्रेयांश जैन, पीयूष डागा जी, हमारे बड़े भैया पीयूष भैया, हमारे मार्गदर्शन जो हम इस इवेंट को करने में लगता है वो पीयूष डागा जी हैं, जय भैया हैं, विकास कोटेजा जी हैं, अंकित भैया हैं, विनीत जैन जी हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ जब एडवाइज़र बोर्ड में आते हैं तो ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हो पाता है। बट ये जो चार नाम मैं बता रहा था जी, गौरव सराफ, विशेष ओसवाल, चिराग, श्रेयांश और नहीं ले रहा मैं तो जी हाँ, गौरव, विशेष, चिराग। और ये सीज़न काना काना भैया को भूल गया मैं, काना जो हमारे नगीने एक और काना भैया खेल रहे हैं अभी। और श्रेयांश जैन बहुत अच्छा फील्डिंग करते हैं, मैं खेला भी उनके साथ बहुत बार, बहुत अच्छा बंदर टाइप हो सकते हैं वो तो अच्छे फील्डर हैं। इन चारों पांचों का सपोर्ट हमको इतना मिलता है, कुछ भी काम हो एक कॉल पे जी भैया हो जाएगा भैया, ऐसा काम उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। और इस सीज़न में हमारे साथ एक भैया जो जुड़ नहीं पाए हैं, मोहित जी, उनका भी सपोर्ट हमको कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। तो ऐसे कुछ जब हमको पावर देने वाले लोग मिलते हैं तो ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हो पाता है। तो हम उनके बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और इस सपोर्ट के लिए कमेटी के जो हमारे तन्मय भैया हैं, उन्होंने कहा भी है कि उनको गोवा ले जाया जाएगा हमारे साइड से। क्या ये ऑफर मेरे लिए भी वैलिड है ऋषभ भाई? भैया आपको उसके लिए आना पड़ेगा 6 महीना देना पड़ता है सर ऐसे काम को अंजाम देने में। बिल्कुल। फुल टॉस बॉल रही, बहुत ही बढ़िया शॉट है, फील्डर वहां पर और जबरदस्त कॉल, हाउसिंग कार्ड ने तो बाहर लगा दी अपनी, लगता है कुछ ज्यादा ही रुपए दे दिया हाउसिंग कार्ड ने, क्योंकि बार बार उनका नाम आते जा रहा है। हाउसिंग कार्ड विकेट यहां पर। काफी अच्छी बॉल थी, फुल टॉस था, शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया बल्लेबाज ने, लेकिन फील्डर वहां पर बिल्कुल बाउंड्री पर थे, मिड विकेट बाउंड्री पर मौजूद थे और एक बहुत ही जबरदस्त कैच, हाउसिंग कार्ड विकेट। 5वां विकेट यहां पर गिरता हुआ वर्धमान 11 का। भाई स्कोर 37 ही है क्या? 37 ही है ना? 37 है, 37। भाई का क्या नाम है? किसका भैया स्कोर क्या हुआ भैया? 37। भाई आपका नाम एक बार बताइए ना। काफी अच्छी बॉल थी, बैट्समैन ने शायद छोड़ा और अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा हमें मिलता हुआ। जिनकी हम बात कर रहे थे, कान्हा श्रेयांश जैन जी अभी अब बैट्समैन के रूप में आए हैं। एक बार फिर से वाइड का इशारा यहां पर अंपायर की तरफ से। तो 2 रन स्कोर में जुड़ते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। 6वां ओवर गतिमान है।
हल्के से खेला इस शॉट को, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉल थी, लेकिन यहां पर अंपायर की तरफ से एक बार फिर से वाइड का इशारा मिलता हुआ। बल्ला ऊपर रह गया था और बॉल नीचे से निकल गई थी, इस वजह से बल्लेबाज बीट हुए और अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा मिला। 1 रन का इजाफा जरूर होता हुआ वर्धमान 11 के खाते में। बहुत ही जबरदस्त शॉट स्ट्रेट में खेला गया, फील्डर वहां पर मौजूद, केवल 1 रन लेकर ही रुकना होगा बल्लेबाजों को। काफी तेजी से दौड़ कर आए फील्डर वहां पर और बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन जरूर पूरे किए। विवेक साकला जी स्ट्राइक में हैं अभी। बहुत ही बढ़िया शॉट, यहां पर फील्डर के लिए रोक पाना इसे मुश्किल, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैंटास्टिक 4, 4 रनों के लिए यह बॉल सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा यहां पर मिलता हुआ 1 रन का और इजाफा होगा वर्धमान 11 के खाते में। विशेष साकला जी स्ट्राइक में है और मैं बताना चाहूंगा आपको अरविंद भाई, विशेष साकला जी के साथ मैं खेला था फर्स्ट प्रैक्टिस मैच। हालांकि वो हमारी टीम में नहीं थे, बट बिकॉज उस समय हमारे साथ प्लेयर्स कम थे तो वो पीछे विकेट कीपिंग कर रहे थे। और ये एक ऐसे प्लेयर हैं, बताना चाहूंगा इसके बॉल के बाद। एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की गई, बल्ले से कनेक्ट भी हुई बॉल, लेकिन अच्छा शॉट मिल नहीं पाया वहां पर बल्लेबाज को और गेंद गई सीधे गेंदबाज के हाथों में। रीप्ले के लिए अंपायर ने इशारा किया है कि रीप्ले देखा जाए। तो जी हाँ, तो मैं बताना चाहता था कि विजय साकला जी के बारे में, तो हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, विवेक साकला जी के बारे में बताना चाह रहा था कि हम एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और फर्स्ट मैच मॉर्निंग में जब हमारी टीम के कुछ कम रन्स थे, बहुत ही बढ़िया सधी हुई गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली और उतनी ही सधी हुई विकेट कीपिंग यहां पर देखने को मिली। बॉल को कलेक्ट किया और सीधे विकेट्स पर मारा, स्टंप किया वहां पर बल्लेबाज को और थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया था हमारे लेग अंपायर ने और फाइनल डिसीजन यहां पर आ चुका है। एक और झटका, जैसा कि आप कह रहे थे ऋषभ भाई, वर्धमान 11 को 6वां विकेट यहां पर खोती हुई वर्धमान 11 की टीम। हाउसिंग कार्ड का तो सर यहाँ पे बाहर चल रहा है सर। बिल्कुल, हाउसिंग कार्ड विकेट एक और यहाँ पर। और जैसा कि हमारे कुछ लोग जो चाह रहे थे कि विशेष भैया ग्राउंड में आए, बिकॉज बड़ा अच्छा खेलते हैं वो, बाउंड्री के अलावा वो बात ही नहीं करते, और ऐसे विशेष भैया हमारे बीच अब बैटिंग करेंगे। क्या बात है, तो मतलब अब इस मैदान पर चौके छक्कों की बौछार देखने की उम्मीद हम कर सकते हैं ऋषभ भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पोलका का तो अब नाम आपको बस देखने को मिलेगा नहीं, सुनने को भी मिलेगा। बिल्कुल, पूरे मैदान में चारों तरफ शायद पोलका का नाम गूंजे। बट उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे स्ट्राइकर्स डरे नहीं, क्योंकि ऐसे प्लेयर जब आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं पैनिक करते हैं, बट हमको डरना नहीं, हमको खेलना है। बिल्कुल, तो जरा सा प्रेशर
जरूर होता है ऋषभ भाई। एक दमदार बल्लेबाज जब स्ट्राइक पर आता है, मैदान पर उतरता है, बहुत ही बढ़िया बॉल, बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए, उनके पैरों पर लगी। दोनों अच्छे प्लेयर्स वर्धमान 11 के मौजूद हैं अभी ग्राउंड में, तो कोई डरने की बात मुझे लगता नहीं कि अभी वर्धमान 11 को होगी, बिकॉज दोनों ही अच्छे बैट्समैन अभी ग्राउंड में मौजूद हैं। अच्छा स्कोर अभी भी बन सकता है। एज थी यहां पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं, तो कोई रन नहीं मिल पाएगा फिलहाल। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सौरभ यहां पर नए गेंदबाज। बहुत ही बढ़िया बॉल, एक बार फिर से फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन बहुत ही तेजी से दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। बहुत खूब, जरूर तारीफ करनी होगी, इतने पास फील्डर्स होते हुए भी तेजी से रन दौड़कर पूरे किए। अपने अपने छोर पर दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित पहुंचे। अगली बॉल सौरभ की। बिल्कुल जिस बात की उम्मीद थी अंपायर की तरफ से हमें वाइड का इशारा मिला, एक एक्स्ट्रा रन और जुड़ता हुआ वर्धमान 11 के खाते में। बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई फील्डर नहीं वहां पर, दोनों ही फील्डर के बीच से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैंटास्टिक 4। जैसे कि आपको मैंने बताया था सर, विशेष जी जब ग्राउंड में आते हैं तो बॉल रुकती नहीं, बाउंड्री के बाहर ही जाती, और ऐसा डिवाइन 4, फैंटास्टिक 4, डिवाइन फैंटास्टिक 4, फैबुलस 4 सर। और मैं कैसे भूल सकता हूं सर, ऐसी आवाज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जब इतनी प्यारी मधुर आवाज रहती है। सोनू भैया का नाम कैसे हमने भूल गया सर, हमारे तो मार्गदर्शन के नाम पे सर एक अच्छे मेंबर हैं हमारे, कमेटी मेंबर हमारे सोनू भैया। बहुत मिस करा था उनकी आवाज को मैं। बिल्कुल वाइड का इशारा यहां पर अंपायर की तरफ से मिला, एक और एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ वर्धमान 11 के खाते में। फील्डर वहां पर मौजूद, बॉल के नीचे आए और एक काफी बढ़िया सुंदर खूबसूरत कैच वहां पर देखने को मिला। हाउसिंग कार्ड विकेट। सातवां विकेट यहां पर गिरा, कप्तान विपुल खुद वहां पर मौजूद थे, 2 कदम आगे गए, पूरी तरह से बॉल को जज किया, बॉल के नीचे आए और एक आसान से कैच में उसे तब्दील किया। 7वां विकेट वर्धमान 11 का यहां पर गिरता हुआ। एक और जैसा कि पोलका ने अपने इंडस्ट्री में यहाँ पे अपने आप को एग्जीक्यूट किया है, रायपुर में इनकी स्टोर जो पंडरी में है, वैसा ही वर्धमान के प्लेयर ने उतना अच्छा लेवल देके इसको एग्जीक्यूट किया 6 को, जो कि बाउंड्री के बाहर लहराते हुए हवे में। और एक और मधुर आवाज मुझे पीयूष भैया की सुनने को मिली है यहाँ पे, लगता है अभी ग्राउंड में मौजूद हैं और स्टेज में भी मौजूद हैं।
बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर और काफी अच्छा थ्रो, लेकिन तब तक बल्लेबाज सुरक्षित अपने छोर पर पहुंच चुके थे, क्रीज पर पहुंच चुके थे। अच्छा, अब हम बोल सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज वी हैव अ फैमिली इनसाइड द ग्राउंड, वी वेलकम audience to our first match of season 3, which is playing between Vardhaman 11s and SVA Strikers. इतना ही इंग्लिश में जाता था सर। काफी खूबसूरत शॉट, हवा में काफी ऊपर गया है, बहुत ही जबरदस्त शॉट, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर पोल का सुपर 6 के लिए हवा में लहराता हुआ। फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कोशिश जरूर की उसे रोकने की, अपना पूरा एफर्ट वहां पर जरूर लगाया, लेकिन काफी ऊंचाई पर थी बॉल, तो उनके हाथों के ऊपर से ही निकल गई पोल का सुपर 6 के लिए। बहुत ही बढ़िया एक और शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद श्री 1008 अंकित बाफना जी, शानदार प्लेयर, शानदार स्ट्रेटेजी बनाते हैं मैचेस के लिए, शानदार पिच की गाइडेंस भी देते हैं हमको, और लगता है सर फूडी हेड वाले हमारी आवाज सुन नहीं पाए लगता अभी तक। ओह, काफी अच्छी बॉल रही, एक कदम आगे निकलकर अगर इसे खेलते तो फुल टॉस बनाकर एक अच्छे शॉट में इसे जरूर तब्दील कर सकते थे। हालांकि वो यहां से देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन बल्लेबाज वहां पर हैं तो उन्हें एग्जैक्ट पता होगा कि वो बॉल किस तरह से आई और कैसे निकली। बिल्कुल विकेट्स के पीछे बीट हुए बल्लेबाज। काफी अच्छी बॉल यहां पर, और एक समझदारी भरा शॉट वहां पर खेला गया और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति का इशारा यहां पर मिलता हुआ अंपायर की तरफ से। क्या स्कोर हुआ है? शानदार साउंड, शानदार वेन्यू और शानदार फूड। 7 विकेट हुए हैं। फूड की जब बात आती है तो सर पता नहीं भूख लग जाती है। हमारे बीच में फूडी हेड कंपनी का यहाँ स्टॉल है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको शानदार व्यंजनों का अगर लुत्फ उठाना हो तो आप बिल्कुल वहाँ जा सकते हैं। और शानदार मैच चलते हुए यहाँ पे वर्धमान 11s और एसवीए स्ट्राइकर्स का। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। वाइड का इशारा निश्चित तौर पर यहां पर अंपायर की तरफ से हमें मिलेगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ 70 रन पूरे हुए वर्धमान 11 के, और 7 विकेट का नुकसान हुआ है वर्धमान 11 को। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। 2 फील्डर्स वहां पर दौड़कर आए थे इस बॉल को रोकने के लिए। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त शॉट, फिर से सेम फील्डर वहां पर मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर की और एक जबरदस्त थ्रो किया। केवल 1 रन लेने का मौका था उस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों के पास। आपको बता रहा था सर मैं, कान्हा अभी स्ट्राइक में मौजूद है, बड़े अच्छे बैट्समैन एंड फील्डर हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली वहां पर फॉलो थ्रू में। थ्रो जरूर किया बॉलर ने, विकेट्स पर लगी भी, अपील भी हुई, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित पहुंच चुके थे, इस वजह से अंपायर ने कोई इशारा नहीं दिया। बहुत फास्ट है सर वो, आप उनको आउट नहीं कर सकते इसीलिए। आप उनको देखते हुए खेलते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा।
बहुत ही बढ़िया शॉट, मिसफील्ड हुई वहां पर। मुझे लगता है सर ये मिसफील्ड नहीं होगी, बिकॉज वहां पे जो मौजूद थे वो श्री 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 1008 हमारे अंकित बाफना जी थे, तो वो कुछ करते हैं तो कुछ जानबूझ के ही करते होंगे सर, कुछ स्ट्रेटेजी होगी उसके पीछे। बिल्कुल, उसके पीछे उनकी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी जरूर रहेगी, वो आने वाले समय में हमें समझ में आएगी। फुल टॉस बनाया इस बॉल को और खेला डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर यहां पर मौजूद थे स्वयं कप्तान विपुल, जर्सी नंबर 5, और काफी अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिल पाया बल्लेबाजों को। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, हवा में है, फील्डर उसके नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच सीधे फील्डर के हाथों में। हाउसिंग कार्ट विकेट। हाउसिंग कार्ट विकेट सर, हाउसिंग कार्ट का नाम तो यहाँ पे बढ़ चढ़ के बोल रहा है, और मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि अंकित बाफना जी अगर कुछ करते हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही करते हैं, और वो चाहते होंगे शायद कि वो स्ट्राइक चेंज हो, और वो चाहते होंगे कि ऐसी बॉलिंग हो, और वो चाहते होंगे कि वो ऐसा कैच पकड़ पाए, तो यही नतीजा यहाँ आपको देखने को मिला। और अब अंकित बाफना जी खुद स्वयं अब बॉलिंग करते हुए दिखेंगे हमको। भाई 8वां विकेट गिरा ना। और जैसा कि हमने दो स्तंभ के बारे में बात की थी, एक तन्मय जैन जी थे और एक राहुल मनोज जी थे, और ऐसे ही हमारे एक और स्तंभ सदर के हमारे नगीने, जिनका नाम नगीना जेम्स के नाम से फेमस है, और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे जय भैया का, शानदार पेपर हितवाद के हमारे मेंबर श्री श्री 1008 अंकित बाफना जी अब अगला ओवर लेकर आते हुए बॉलिंग के लिए आ रहे हैं, तो फील्ड अपने हिसाब से वो सेट करते हुए। क्या एक्सपेक्टेशन है सर आपको अंकित बाफना जी से इस नए ओवर में? श्री श्री 1008 है, वो तो आते ही विकेट लेंगे ऐसा लग रहा है। बहुत ही शानदार शॉट, आगे बढ़कर इसे खेला गया, सीधे जाकर लगी साइड स्क्रीन पर, शानदार 6 यानी कि पोल का सुपर 6। कदम आगे निकाले और आगे बढ़कर इस शॉट को खेला स्ट्रेट की दिशा में, सीधे जाकर लगी साइड स्क्रीन पर, पोल का सुपर 6 के लिए। अगली बॉल, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की गई थी, बट बिल्कुल इसी इशारे का इंतजार मैं कर रहा था, अंपायर की तरफ से बाई का इशारा मिला और 1 रन दौड़कर पूरे किए बल्लेबाजों ने। फुल टॉस एक बार फिर से यहां पर उठाकर खेला विपुल, बॉल का पीछा करते हुए, काफी अच्छी फील्डिंग और काफी अच्छा थ्रो, तो 1 रन पर ही रुकना पड़ेगा बल्लेबाजों को। फुल टॉस बॉल मिली, आगे बढ़कर उसे खेला, सीधे उसे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया, हवा में लहराती हुई गेंद पोल का सुपर 6 के लिए। जी हाँ, जो एक्सपेक्टेशन आपको आज अंकित बाफना जी से थी उस पे खरे उतरते हुए दिख रहे हैं, और 1 विकेट उन्होंने यहाँ हमको गिफ्ट के रूप में दिया है।
मैं शाबाश जी से जानना चाहूंगा कि क्या स्कोर अभी तक हुआ है। 90। और इसी के साथ लास्ट विकेट के रूप में वर्धमान 11 के एक प्लेयर डगआउट जाते हुए और ऑल आउट कर दिया है एसवीएस स्ट्राइकर्स ने और 91 का टारगेट दिया है एसवीएस स्ट्राइकर्स को। अच्छी बॉलिंग आज दिखी हमको फर्स्ट मैच सीजन 3 के इनिंग्स में और अब ऐसे ही हमको सेकेंड इनिंग्स ऑफ वर्धमान 11 वर्सेस एसवीएस स्ट्राइकर्स के सेकेंड इनिंग्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत अच्छी है, दोनों ही टीम में बॉलर्स और बैट्समैन हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पंकज, पीयूष धावक जी और विवेक साकला जी, कान्हा, सब ने अच्छा यहाँ पे बैट्समैनशिप की है। कुछ कारणोंवश हो सकता है यहाँ पे कुछ विकेट्स गए होंगे, बट ये तो गेम है और गेम में ऐसा होता रहता है। तो अब सेकंड इनिंग्स में हमको ये देखना है कि कैसा खेल हमको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं फूडी हेड को भी बधाई देना चाहूँगा कि हमारे साथ उन्होंने जुड़ा है। और जब हम फूडी हेड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भूख लग जाती है, तो ये एक रेफरेंस के रूप में हम उनको बोलना चाह रहे हैं कि हमें भूख लग रही है। हमारे साथ इन्फ्लुएंसर भी के रूप में अरविंद चंदन जी भी मौजूद हैं। अगर आप अपना नाम प्रमोट करना चाहें तो आप बिल्कुल सैंपल के रूप में कुछ भेज सकते हैं हमें। बॉल हमारे साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में क्रिस गेल जी के जैसे दिखने वाले शैलेश जी आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा पिच के बनाए हैं यहाँ पे। और एक भैया का नाम मैं भूल जाता हूँ हर बार। भैया नाम क्या है आपका? अर्जुन। अर्जुन 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 बिल्कुल अर्जुन। तो अर्जुन महाभारत में था भैया? हाँ बिल्कुल। उनके जैसा कोई नहीं ना, तीरंदाज उनके जैसा कोई था नहीं। और वो ऐसे अर्जुन जी हमारे आज अंपायर के रूप में मौजूद हैं। सीजन 3 में उनका सहयोग हमें मिल रहा है। अर्जुन तो यहाँ पर है ऋषभ भाई, उनसे पूछ लिया जाए कि करण कहाँ है। करण सर उनका दोस्त होगा, कहीं ना कहीं घूम रहा होगा शायद। उस तरफ इशारा वो कर रहे हैं। करण यहाँ पर है, यही कहीं मौजूद जोड़ी है सर, करण अर्जुन की जोड़ी है ये। बिल्कुल ये वो करण अर्जुन है जो हमें मूवीज में देखने मिलते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उस करण ने इस अर्जुन से कहा कि भाग अर्जुन भाग, और ये अर्जुन भागते भागते यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अंपायरिंग का कार्यभार उन्होंने संभाला हुआ है यहाँ पर बखूबी। सर महाभारत हो या JUCL हो, आपको कहीं ना कहीं अपनी जो टैलेंट है वो दिखानी पड़ेगी। वहां पे अर्जुन ने अपनी टैलेंट दिखाई थी, यहाँ पे वो अर्जुन है जो अपनी टैलेंट दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो टैलेंट की कमी तो ऐसे भी हमारे भारत में है नहीं, और ये रायपुर है, रायपुर में तो टैलेंट भरा पड़ा है। बिल्कुल। ये टैलेंट आपको कल दिखा होगा कि रायपुर में इतने सिंगर्स मौजूद हैं कि हर घर में जय श्री राम और सिंगर्स का नारा गूंज रहा है बस। एब्सोल्युटली। बड़ा ही अच्छा पूरे देश में इस वक्त माहौल बना हुआ है ऋषभ भाई। और जैसा कि आप अंपायरिंग की बात कर रहे थे, टैलेंट की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहूँगा ऋषभ भाई कि टैलेंट के साथ साथ वो एक स्किल भी है। अंपायरिंग का काम बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। 100% से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड थ्रू आउट द टाइम एक अंपायर को रखना होता है, और बहुत ही पैनी नज़र हर बॉल पर, हर शॉट पर रखनी होती है। सर मुझे लगता है कि अर्जुन जी का जब नामकरण हो रहा होगा तो उनके जो पूज्य माता पिता जी होंगे उनको ये पता होगा कि आगे जाके वो मतलब क्रिकेट से जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल। और क्योंकि जब वो अंपायरिंग करते हैं तो उनका जो फोकस है, उनका तीर में मतलब वो आपने कहानी सुनी होगी जो आपको जब तीर मारना होता है और वो सामने वहाँ पे चिड़िया होती थी, वो तोता था जी बिल्कुल। तो यहाँ पे बॉल है सर वो। बिल्कुल। कि वो आपको अगर आपकी नजर अगर हटी तो वो दुर्घटना जो हो जाती है वो तो कहीं ना कहीं फोकस जी सर, फोकस बहुत जरूरी है सर। आप चाहे जो भी करें उसमें बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था नगीना जेम्स की सर।
जो थर्ड स्तंभ हमारे नगीना जेम्स के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक नगीने हैं सर। वो बिल्कुल सदर बाजार में और रायपुर में उनका नाम जो है सर वो पूरे शहर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नगीना जेम्स का नाम ना सुना हो। जेम्स स्टोन्स बेचते हैं सर वो, बट वो खुद एक जेम है। बिल्कुल। और उनका जो सहयोग है, चाहे वो क्रिकेट की इंडस्ट्री में हो, चाहे वो अकाउंटिंग इंडस्ट्री में हो, क्योंकि हमारा पूरा अकाउंटिंग वो देखते हैं। क्या बात है। हमें कुछ खर्चा करना तो हमको लगता है कि भैया से पहले पूछ लेना चाहिए। तो ऐसा नगीना हमारे साथ मौजूद है हमारे स्तंभ में। बिल्कुल। और व्यवहारिक आदमी है सर बहुत, और कभी भी काम पड़े सर एक कॉल में मौजूद रहते हैं। तो ऐसे हमारे नगीने सर मौजूद हैं हमारे कमेटी मेंबर्स में। और इनिशिएटिव जो हम बात करते हैं कि ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है क्रिकेट इंडस्ट्री में कि रायपुर का हर बच्चा अगर क्रिकेट से जुड़ जाए, तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो किसी सेगमेंट में हो, उनका कहीं ना कहीं टैलेंट दिखते रहना चाहिए। तो एक ऐसा स्किल यहाँ पे हमें देखने मिलता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सारे स्पॉन्सर्स का, खासकर हमारे बड़े भाई जेके ग्रुप से हमारे अभिषेक संचेती जी, जो कि हर मोड़ में हमारे साथ रहे हैं, हर कार्य में, हर इवेंट्स में हमारे साथ सहयोग देते रहते हैं। ऐसे हमारे अभिषेक भाई। और कल रात की जो बात मैं कर रहा था सर आपको, शानदार नज़ारा जो हमने 8 बजे के बाद से इस प्रांगण में देखा है। और आई थिंक अब सेकेंड इनिंग की शुरुआत हो रही है और हमारे बीच में ऋषभ पारक जी मौजूद हैं, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। और ये साथ ही साथ हमारे 2 प्लेयर्स नमो और आदर्श मौजूद हैं। दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं, बट बैट्समैन भी बहुत अच्छा है और बॉलर्स भी अच्छे हैं। रनअप में शायद कुछ दिक्कत होती हुई बॉलर को। बड़े ही प्रोफेशनल प्लेयर हैं ऋषभ पारक जी, बहुत शानदार मैच खेलते हैं सर, ये वेरी गुड बैट्समैन एंड बॉलर। आदर्श स्ट्राइक पर सामना करेंगे ऋषभ का। काफी अच्छी पहली बॉल, हल्के से प्लेट किया, सम्मान दिया गेंद को। एक शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला, सीधे 6 रनों के लिए मेन स्टेज पर आकर लगी है ये बॉल। और इस पारी का पहला पोल का सुपर 6। सर मेरे बीच में एक नाखोड़ा डेंटल क्लिनिक का एक कूपन किसी ने मुझे दिया है, जिसमें फ्री डेंटल चेकअप एंड एक्सरे और कुछ ट्रीटमेंट्स के ऑफर्स दिए हैं। कल रातों रात छपाया गया है कुछ बांटने के लिए, बट आई थिंक हमारे जो नाखोड़ा एनडीसी के जो प्लेयर्स या ओनर हैं वो दे नहीं पाए सबको। तो अगर किसी को ये फ्री ट्रीटमेंट करवाना हो तो वो एनडीसी के पास जा सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी इशारे का हम इंतजार कर रहे थे। लेग बाई का इशारा हमें अंपायर की तरफ से मिला। 1 रन दौड़कर भी पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। नमो अब स्ट्राइक पर हैं, सामना करेंगे ऋषभ का। जी हाँ, तो बढ़िया बॉल थी। जैसा कि हम बता रहे थे कि सर ये रात्रि कल यहाँ पे जो भजन संध्या सनबर्न से कम नहीं होगी सर, वो ऐसी भजन संध्या यहाँ पे रखी गई थी। ये आप जो पीछे यहाँ पे स्टेज देख रहे हैं सर, ये स्टेज का कल अगर नजरिया देखते आप तो ऐसा नजर दरबार सजा था, और इस दरबार को सजाने में जेयूसीएल ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
और जहां पे हमारे बहुत ही जोरदार अपील यहां पर हुई है। में हमारे गौरव भैया जी, जैसा कि हम बता रहे थे कि बहुत ही परम गुरु भक्त हैं और हमेशा इनका साथ हमको मिलता रहा है, हमारे बीच मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीजन 3 के JUCL में। बट हालांकि स्वागत क्या करना अपनों का, आप तो हमारे अपने हैं, बहुत सहयोग आपका मिलता है। बहुत रात्रि हो या सुबह, हमेशा इनका साथ हमको मिलता है, एक कॉल में हमेशा खड़े रहते हैं, कुछ भी काम हो कभी ना नहीं कहते। तो मैं चाहूंगा कि आप फूडी हेड से एक आध कुछ खाने पीने का ला देंगे क्या? क्या अरविंद भाई, कुछ अभी हम दोनों खा के नहीं आए हैं, कुछ भूख लग रही है हमको। बिल्कुल ऋषभ भाई की इस बात का मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। क्या गौरव भाई कभी मना नहीं करते सर किसी भी बात में भी? काफी देर से ऋषभ भाई ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बकायदा फूडी हेड से। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज। भावेश, ओके, नए गेंदबाज भावेश नया ओवर लेकर। और जैसा कि मैं बता रहा था सर, यहाँ पे एक NDC का कूपन मुझे सामने दिख रहा है, डॉक्टर सौरभ जैन। बहुत ही जबरदस्त शॉट, फील्डर्स को मात देती हुई ये बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैबुलस 4, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गई बॉल। हमारे सहयोगी अगर गोंदिया वाले जो आए हुए हैं अगर आसपास हो तो मैं चाहूंगा कि छोटा सा पपी यहाँ पे ग्राउंड में घुस गया है, उसको भी खेलने का मन कर रहा है, बट अभी छोटा है तो खेल नहीं पाएगा हमारे साथ। बहुत ही जबरदस्त शॉट यहां पर हवा में लहराती हुई सीधे 6 रनों के लिए पोलका सुपर 6। बहुत ही शानदार शॉट। और ऋषभ भाई, इस तरह का शॉट जब देखने को मिलता है ऑफ की दिशा में, जब इतना शानदार 6 देखने को मिलता है तो दर्शकों को भी काफी सर, जैसा कि ये पोलका लहरा रहा है सर, लहरा रहा है रायपुर में, वैसे ही ये 6 था लहराता हुआ हवा में, ठंडी हवा में। एक और शानदार शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, सीधे फील्डर के हाथ में बॉल, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। शेष भाई हमारे बहुत सेक्सी दिख रहे हैं आज। बहुत ही जबरदस्त जोरदार शॉट, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ डिवाइन फैब 4 के लिए। काफी तेजी से रन SV स्ट्राइकर्स के खाते में जुड़ते हुए। सर, मैं चौथे स्तंभ की बात करना तो भूल ही गया। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे। तो चौथे स्तंभ जो सर आप देख रहे हैं यहाँ पे, SV स्ट्राइकर्स एक जाना माना नाम है सर रायपुर में। और हमारे बीच में हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। ये पूरा स्टेडियम अब आपको दिखेगा कि समाज के कुछ हमारे परिजन अपने टीम को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में हमारे गौरव सराफ जी भी बैठे हैं ग्राउंड में, अच्छा चश्मा पे लगाते हैं वो, तन्मय जैन का चश्मा तो ऋषभ भाई आपका भी काफी अच्छा लग रहा है। सर मुझे क्या है सर, थोड़ा सा क्या हम लोग बाटर वाटर कर लेते हैं, हमारे कभी होर्डिंग लगा लेते हैं, उन लोग तो हमको दे देते हैं गिफ्ट में। और हमारी टीम SV स्ट्राइकर्स यहाँ पे खेल रही है, बट ये टीम SV स्ट्राइकर्स की नहीं, आप सबकी है। हमारे कुछ सहयोगी गण हैं, हाउसिंग कार्ड है, NMMI है, पॉपुलर पेंट्स है, जिन्होंने इस टीम को
बनाने में सहयोग दिया है। तो ये टीम हमारी नहीं सर, हमारी सबकी है और ये अच्छी टीम आप देख रहे हैं खेलते हुए दिख रही है। हालांकि हमने ऐसे प्लेयर्स कभी देखे नहीं है जो खेल रहे हैं आज शानदार। और मैं सबसे ज़्यादा जो हमारे सहयोगी गण हैं, सहेली ज्वेलर्स और पॉपुलर पेंट्स, एमएमआई, हाउसिंग कार्ड, बहुत सारे नाम है सर। एसवीए को सपोर्ट आज पूरा इंडस्ट्री का हर नाम कर रहा है, रायपुर में इतिहास बना रहा है एसवीए अपने मुकाम में। सर ये लहरा नहीं रहा है सर, ये उड़ रहा है बॉल, बिल्कुल हवा में उड़ता हुआ पोल का सुपर 6। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, ये बाउंड्री में ये पोलका का नाम बहुत दिख रहा है, वैसा ही ये बॉल बाउंड्री के बाहर बहुत दिख रहा है। शानदार गेम खेलते हुए एसवी स्ट्राइकर्स आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट मैच ऑफ JUCL सीजन 3 और अच्छे यहाँ पे हैंडसम हमारे चैंपियंस जैन यूनिटी क्रिकेट लीग सीजन 3 में दिख रहे हैं। 12 टीम है, 150 लोग 200 लोग खेल रहे हैं। 5 साल से 15 साल से 55 साल तक के लोग यहाँ पे खेल रहे हैं सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये क्रिकेट नहीं है सर, ये एक संग्राम है जहाँ पे 15 साल से 55 साल के लोग जब खेलते हैं तो यहाँ बस क्रिकेट नहीं, यहाँ बहुत कुछ होता है। यहाँ पे बिजनेस होता है, यहाँ पे दोस्ती यारी होती है, बॉन्डिंग होती है, स्पोर्ट्स भाईचारा हिंदी में बोलते हैं सर, फ्रेंडशिप को भाईचारा। मेरे ख्याल से प्रवेश भैया जानते नहीं है इस चीज को। दोस्ती ब्रदरहुड, भाईचारा यानी ब्रदरहुड। प्रवेश भाई आपको बताते हुए, तो यहाँ बस एक गेम नहीं है सर, ये जहाँ पे इतना खर्चा हमारे चारों भाई लोग करते हैं और चारों भाई, तो मतलब ऐसा है ऋषभ भाई कि इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। सर देखिए, ये जो सारे रायपुर के लोग हैं ये रुपए तो दे रहे हैं करने के लिए, बट ये 4 लोग जब इनिशिएट करते हैं और वो जो खर्चा जब किसी चीज में स्पेंड हो रहा है वो किस मोटिव से हो रहा है, वो उस चीज को ये 4 लोग मैनेज करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सहयोग सबका रहता है, बड़ी सहयोग की राशि कहाँ जा रही है, ये बहुत जरूरी बात है कि इस चीज को देखा जाए। और हमारे ऐसे प्रवेश भैया हर चीज में ध्यान देते हैं, अकाउंटिंग पार्ट में। क्या बात है, मतलब फंड की अगर बात की जाए ऋषभ भाई तो वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सर देखिए, ये सुरक्षित मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षित है सर, क्योंकि तो शानदार मैच चल रहा है। सीजन 3 का पहला मैच आज वर्धमान 11 वर्सेस एसवी स्ट्राइकर्स का हो रहा है। बढ़िया अच्छा गेम देखने को मिला है। अच्छा इनिशिएट स्टार्ट इन्होंने वर्धमान 11 ने दिया था। पहला ओवर अच्छा जा नहीं पाया, बट उसके बाद अच्छा रन रेट के साथ 90 रन की पारी उन्होंने खेली है। 91 का टारगेट एसवी स्ट्राइकर्स को दिया है और एसवी स्ट्राइकर्स भी कुछ कम नहीं खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, बहुत ही बढ़िया खेल रही है ऋषभ भाई। मैं आपको बताऊं कि एसवी स्ट्राइकर्स ने 3 ओवर में 36 रन बना लिए हैं 12 रन प्रति ओवर के रन रेट से। क्या बात है सर, क्या बात है, किस्मत की बात है सर। ये प्लेयर्स तो हमारे अच्छे हैं ही, बट किस्मत भी हमारी साथ दे रही है। 2024 हमारा किस्मत जो है वो बुलंदियों छुएगा, ये ऐसी मेरी कामना और ऐसा होप है। और जैसा कि मैं बता रहा था कल, यहाँ पे ये जो प्रांगण था सर, ये अभी तो हमको कुछ गिने चुने 100-200 लोग दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे कल 2500 से 3000 की पब्लिक यहाँ पे क्राउड मौजूद थी। कहीं कॉन्सर्ट से कम नहीं था, बट ये जैन समाज का प्यार है जो भक्ति और संध्या में दिखता है।
और ये गुरु भक्ति थी और हमारे ऐसे बोल बड़े रहे भाई हैं, please? पिंटू स्वामी जी बीकानेर में से आए हुए थे और शानदार नज़ारा कल यहाँ पे हमको देखने को मिला है। बॉलर्स नेम प्लीज। खुशील, चलिए नया ओवर लेकर आते हुए खुशील। बहुत ही बढ़िया बॉल, काफी अच्छा शॉट और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग। शानदार फील्डिंग का नजारा यहां पर देखने को मिला। बिल्कुल टाइमिंग के साथ जंप किया और बॉल को रोका, कोई रन नहीं। जितना अच्छा शॉट उतनी अच्छी फील्डिंग। इस बार शायद बल्ला जल्दी घुमा बैठे नमो। और सर जैन समाज की एक खासियत है सर कि ये जैन समाज हर दिशा में बढ़ रहा है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें, डॉक्टर हो, वकील हो, हर एरियाज में बढ़ रहा है। टाइल्स ग्रेनाइट्स की बात भी हम कर सकते हैं ऋषभ भाई। बहुत ही जबरदस्त शॉट बिल्कुल हवा सर। में है, फील्डर उसके नीचे आते हुए काफी लंबा चेज किया इस कैच को फील्डर ने। ऐसे ही हमारे एक डॉक्टर है सर, डॉक्टर सौरभ जैन, जिनका कल छोटा सा बच्चा है सर, बहुत क्यूट है, कल भक्ति में नाच रहा था, गा रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था। ऋषभ भाई टाइल्स ग्रेनाइट्स की बात हम कर रहे थे। बहुत ही जबरदस्त शॉट, क्या शानदार गैप ढूंढकर इस शॉट को खेला गया। कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और किसी भी फील्डर को मौका नहीं मिल पाता अगर इसे फील्ड करने की कोशिश की गई होती। शानदार 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैब 4, बहुत ही जबरदस्त। फुल टॉस बॉल मिली, उतना ही अच्छा खूबसूरती के साथ उसका फायदा उठाते हुए जबरदस्त शॉट लगाया गया। मिड ऑन के ऊपर से सीधे हवा में लहराता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पोल का सुपर 6। जी हाँ सर, लहराएगा, हवे में रहेगा, ठंडी हवा से रहेगा सर। पोल का सुपर 6 पंडरी में मौजूद है सर, स्टोर पोलका का। एक और शानदार शॉट हवा में है और यह भी फूड जोन के ऊपर जाके गिरेगा। बहुत ही शानदार पोल का सुपर 6 फूडी हेड फूड जोन के ऊपर जाके गिरता हुआ। सर अभी कितना दिख रहा है क्राउड यहाँ पे आपको? लगभग मेरा अंदाजा कहता है कि ऋषभ भाई दर्शकों की संख्या है लगभग 30 से 35 हजार। ये ऐसा प्लेयर अगर ग्राउंड में रह गया और 100 की पारी खेल गया तो देखिएगा ये ग्राउंड 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 से ज्यादा क्राउड यहाँ पे को देखने को मिलेगा। देखते रहिएगा सर आप। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं ऋषभ भाई। पहला ही दिन है इस JUCL सीजन 3 का और पहला ही ये मैच है और निश्चित तौर पर शाम होते होते दर्शकों की संख्या जरूर बढ़ने वाली है। इस बात की पूरी हम कहना चाहिए कि अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का पूरा और कंफर्म इसे हम मान सकते हैं। देखिए क्या है, कितना बोल दिए हैं तो भूख भी लग रही है हमको। तो फूड जोन के ऊपर जाके बॉल गिरा है, ये उनके लिए इशारा है कि कमेंट्री बॉक्स में कुछ तो भिजवा दीजिए। कमेटी मेंबर सर ध्यान नहीं दे रहे हमारा, हम कितना बोल रहे हैं और राहुल भैया तो सुन भी रहे हैं मेरी बातों को पूरा। और पंडरी में इतना बड़ा नाकोड़ा ज्वेलर्स का स्टोर भी है उनका। विवेक साखला नया ओवर लेकर आते हुए यहां पर। नमो स्ट्राइक पर, बहुत ही शानदार शॉट एक बार फिर से। ग्राउंड के बाहर है सर, ग्राउंड के बाहर है सर ये। बिल्कुल, ये जाता हुआ ग्राउंड के बाहर पोल का वैसे ही ये आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन आपको पोलका में दिखने को मिलेगी। सुपर 6 है सर, सुपर 6 बाउंड्री के बाहर बॉल धागा खोल दिया है सर, धागा खोल दिया है। शानदार बैटिंग का नजारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्ट्राइकर्स के हमारे प्लेयर। लोअर फुल टॉस थी और उसका बहुत ही शानदार फायदा उठाया। बल्ले पर उसे बहुत ही जबरदस्त अंदाज में लिया, सीधे उसे हवा में लहराते हुए पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और फुल टॉस, लेकिन इसे मारने से चूक गए और लेग अंपायर की तरफ से हमें इशारा मिलता हुआ नो बॉल। ये फ्री हिट मिलेगा? जी बिल्कुल, फ्री हिट का इशारा मेन अंपायर की तरफ से हमें मिल चुका है।
किसी भी तरह की नो बॉल, सीधे फ्री हिट। पूरा फायदा उठाना जरूर चाहते होंगे नमो इस बॉल का, लेकिन बल्ले पर आई नहीं, बीट हुए, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। फुल टॉस बॉल ये आई, यहां पर हमारे पास कमेंट्री बॉक्स पर सीधे हिट पड़ी। इसी चीज में सर आप देखिए, भंडार अभी तक तो मैं फूडी हेड की बात कर रहा था, पर अभी गुजराती मिष्ठान भंडार मुझे दिख गया सर, कमेंट्री बॉक्स का डायरेक्ट बॉल हिट किया है। और ये सगा जी मतलब बहुत ही क्लोज मित्र हैं हमारे राहुल मनोज जी के, गुजराती मिष्ठान भंडार, और ये पास ही में है सर, वो वहां पे कुछ मिलता भी है। तो कुछ मंगवा लिया जाए ऋषभ भाई, थोड़ा सा और इंसिस्ट किया जाए, कुछ तो आ ही जाएगा। इसी बीच में मुझे गाना याद आ रहा है सर, इसके पहले बीच में मैं शहबाज भाई से जानना चाहूंगा कि स्कोर क्या हुआ है। 67, मतलब कुछ ही रन शेष बाकी है, तो अगर 24 रन बाकी सर, अगर ये गुजराती मिष्ठान भंडार पास ही में है। 5 ओवर कंप्लीट हुए हैं, 67 Vince Trolley स्कोर है। और अब एसवी स्ट्राइकर्स को जीतने के लिए ऋषभ भाई सिर्फ 24 रनों की जरूरत है। तो मैं आपको सर इसी चीज बीच में मेरे को एक गाना याद आ रहा था सर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्कुल। तो करते तो ये है, नाम हमारा हो रहा है, बताइए सर क्या बात है। ये ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर जाती हुई ई ब्लू की। मैं नेक्स्ट हमारे इनिंग्स सीजन 3 के सेकेंड मैच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कि नेक्स्ट मैच किनका 80 वर्सेस महावीर इंडियंस। अगर यहाँ पे उनके प्लेयर्स मौजूद हैं तो आप टॉस के लिए यहाँ पे आ जाएं। देख सकते हैं हम कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही परियां गुजरती हुई यहाँ पर से हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से। क्या बात है सर, क्या बात है। देखिए यही मैं बता रहा था कि रायपुर में सर सपोर्ट जो मिलता है, रायपुर या इंडिया में जो सपोर्ट क्रिकेट को मिलता है, परिवार का, घर का, प्लेयर्स का, स्किल का, तो ये बहुत बड़ी बात है कि चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कहीं भी आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसी कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और बढ़ता हुआ हमारे बाजू में सर एक मुझे अच्छा वो दिख रहा है, शशि इनोवेशंस का यहाँ पे जिम कि आप जो देखते हैं सर आपके घर के पास में आपको दिखता है वो एक घर गार्डन है, और उस गार्डन में जिम लगी हुए होते हैं, आपने देखे होंगे, मैं भी वहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा शशि इनोवेशन का यहाँ पे जिम की सारी मशीन्स लगी हुई हैं। अगर दर्शक अगर जाके देखें तो हो सकता है कि आपको पतला होने का या फिट होने का मौका आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाके बिल्कुल वहाँ पे चेक कीजिए। और वैसे दे आर आल्सो टेकिंग सैंपलिंग्स हियर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वैसे ऋषभ भाई पिछले 3 हफ्तों से लगातार जिम जा रहा हूं मैं। कुछ महीनों के बाद थोड़ा सा बल्कि जब आपको नजर आऊंगा तो आप कहेंगे वाह क्या तो 3 महीने से जा रहे हो कि 3 हफ्ते से जा रहे हो? 3 हफ्ते। यही बात है सर, मैं आपसे थोड़ा आगे हूं, मैं 1.5 महीने से जा रहा हूं। क्या बात है। और हमारे बीच में मिस्टर शाह जी मौजूद हैं। फुल टॉस बॉल यहां पर एक बार फिर से उठाकर खेला है हवा में बॉल, और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर ही ये बॉल रुकेगी। पोल का सुपर 6। जी मैं बताना चाह रहा था आपको कि रायपुर में कुछ चुनिंदे नाम है सर जो रायपुर में इतना नाम कमा रहे हैं। और ऐसी एक सोल गार्डन करके एक वीआईपी रोड में एक फार्म हाउस या गार्डन है जहां पे हर बड़े बड़े इवेंट्स वहां पे आजकल हो रहे हैं। और ऐसे हमारे शाह फैमिली के हमारे नगीने मौजूद हैं हमारे बीच में। they wanted to give us sponsorship, but I think उनके माइंड में चल रहा है अभी भी
तो कहीं ना कहीं इस 8 दिन में 7 दिन में आपको शायद वो चेक आते हुए दिखेगा JUCL के नाम से. बट till that time we have seen a wonderful innings in this season 3 first match which is happening between Vardhaman 11s and SV Strikers. What a wonderful games we have seen from Adarsh and Namo, and now एक second player श्रीपाल जी बोथरा जी आए हैं. अबे विकेट कब हो गया? विकेट नहीं हुआ है. नमो बोल्ड होकर वापस डगआउट की तरफ लौटे और नए बल्लेबाज श्रीपाल जी आए और अब काफी कम रन्स बचे हैं. जीत की तरफ अग्रसर है एसवी स्ट्राइकर्स की टीम. 26 गेंदों में केवल 18 रन की जरूरत. रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश यहां पर कर रहे थे श्रीपाल जी, पर बॉल जो है वो बल्ले पर आई और 1 रन दौड़कर पूरा किया. जी बिल्कुल इसी इशारे का इंतजार था. निश्चित तौर पर ये इसी बीच में हमारे कुछ handsome hunts of Mahavir Indians from Ranjangaon has arrived to this wonderful ground which has been organized by JUCL and बहुत ही शानदार दिख रहे हैं हमारे handsome boys. प्रशांत भैया दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं. क्या बात है, बहुत ही शानदार शॉट. बॉल का पूरा इंतजार करके इस शॉट को खेला. बल्ले पर बहुत ही खूबसूरती से लिया बॉल को. लॉन्ग ऑन की तरफ गई वो बॉल. फील्डर वहां पर मौजूद थे और 1 रन तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरे किए. रिक्वेस्ट करता हूं नेक्स्ट मैच के 80 टीम 80 ज्वेलर्स की अगर कोई यहाँ प्लेयर हैं तो आ जाएं और उनके साथ खेलने वाले हैं. मैं नेक्स्ट मैच के लिए बुलाना चाहूंगा अगर 80 से यहाँ पे कोई मौजूद हो और महावीर इंडियन से कि टॉस करा लें नेक्स्ट मैच के लिए. ऋषभ भाई, बाला ऐसा कोई मुझे दिख नहीं रहा सर. एटीन से यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं नितिन बरड़िया जी. अगर आपके यहाँ पे कैप्टन मौजूद हैं तो नितिन जी आप करवा लें. मैं यहाँ टॉस. तो 75 रन पूरे हो चुके हैं यहां पर एसवी स्ट्राइकर्स के. बहुत ही खूबसूरत शॉट. 1 बाउंस बाउंड्री. 4 रनों के लिए मैदान के बाहर जाता हुआ. मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर यहाँ पे 80 ज्वेलर्स से अगर उनके कैप्टन मौजूद हैं तो टॉस के लिए आ जाएं. हमारे बीच में महावीर इंडियंस की टीम भी आ चुकी है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रशांत भैया से कि आप अपने कैप्टन को भेजें और एक बार हम टॉस कर लेते हैं. हमारे बीच में 80 के एक प्लेयर आ चुके हैं जो कि बहुत ही सुंदर और कुछ सामान भी लेके आए हैं सर. जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे. सीधे फील्डर के हाथों में. कोई मशक्कत कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी फील्डर को. विवेक ने एक बहुत ही
बढ़िया और आसान सा कैच लिया, सेफ हैंड्स, हाउसिंग कार्ट, विकेट। देखिए ये नाम है सर ऋषभ पारक। गेम को कैसे पलटना हो सर, ये ऐसा प्लेयर अगर मौजूद आपकी टीम में तो आप कोई भी गेम को जीत सकते हैं। ये एक हमको गेम दिखी और शानदार कैच नीलेश साकला जी ने लिया, यहाँ पे विवेक साकला जी ने लिया है बिल्कुल। और बड़ा, और हमारे बीच अनुभव गोलछा जी पधार चुके हैं, कुछ जर्सीज लेके आए हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्लेयर्स उन्होंने रखे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर अनुभव जी अपने कैप्टन को भेज सकें तो हम टॉस सेरेमनी कर सकते हैं नेक्स्ट मैच की। चाहूंगा कि अगर प्रशांत भैया मौजूद है और मेरी बात उन तक पहुंच रही है, बहुत ही मधुर आवाज है मेरी, तो मैं चाहूंगा एक बार आप यहाँ पे आके टॉस करा ले। अनुभव गोलछा जी अगर मौजूद हैं यहाँ पे और अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही हो तो आप टॉस के लिए आ जाएं। बहुत ही दोनों अच्छी टीम बनी है एटी और महावीर इंडियंस की। महावीर इंडियन बताना चाहूंगा कि लास्ट सीजन 2 में देवर दी विनर्स ऑल्सो। क्या हो गया भैया? तो हमारे बीच में प्रशांत भैया का आगमन हो चुका है। बहुत ही अच्छी टीम उन्होंने बनाई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एटी से अगर अनुभव गोलछा जी यहाँ पे अगर मेरी बात तक उनका पहुंच रही हो तो आप टॉस के लिए यहाँ पे आ जाएं। अनुभव जी गोलछा। एक और शानदार शॉट डिवाइन फैब 4 के लिए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों का और इजाफा होता हुआ अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुकी है एसबी स्ट्राइकर्स की टीम और अब उन्हें सिर्फ 6 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, विजयी शुरुआत इस सीरीज में करने के लिए। हल्के से इस शॉट को खेला, फील्डर वहां पर मौजूद थे और मैं यहाँ पर स्टेज में पहुंच चुका हूं। मेरे साथ हमारे एक अच्छे प्रिय मित्र श्रेयक जी दुग्गड़
हमारे बाजू में बैठे हैं. ही इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर दिस मैच. ही हैज़ प्लेड अ वंडरफुल सीरीज इन सीजन 1 एंड सीजन 2. आज भी खेलने वाले हैं, शायद अभी मौजूद हैं. नगीना जेम्स के साथ उनकी भागीदारी रहती है प्लेइंग में, और हम उनसे जानेंगे सर कि कैसा व्यवस्था आपको दिख रही है सर JUCL की सीजन 3 की. थोड़े शर्माते हैं सर वो. देखिए क्या है कि ऐसे बहुत अच्छे हैं वक्ता, बट वो आज थोड़ा सा शर्मा रहे बोलने में. बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा शेख जी से, थोड़ा सा बताएं आप कि कैसी सीरीज आपको लग रही है सीजन 3 की. और इसी बीच हमारे एक शानदार गायकार जो राजनांदगांव के हैं, बट अब छत्तीसगढ़ में इनका नाम हो रहा है. हमारे ऐसे बीच में गोपू भाई, कल रात को इनकी अगर आवाज सुनते हैं अरविंद भाई, तो एक अलग सा मधुर गायकार हमारे को रायपुर में. क्या बात है. तो हमारे बीच एक से बढ़कर एक पर्सनालिटीज भी मौजूद है, और यहाँ पर एक और कैच होता हुआ, एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर वर्धमान 11 को. जी हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि गोपू भाई का अब नाम आप देखेंगे सर छत्तीसगढ़ में अलग ही नाम चल रहा है. अब अपना खुद का चैनल भी वो लाने वाले हैं. ये एक टीजर लॉन्च करने वाले हैं जो कि उन्होंने बताने को मना किया था, बट मैं एज अ मार्केटर कभी ऐसी चीज़ें कभी छोड़ नहीं पाता. मैं चाहूँगा कि उनकी ऐसी चैनल हमारे होर्डिंग्स में भी लगे. हमारी होर्डिंग्स हर जगह मौजूद हैं. SVA स्ट्राइकर्स की टीम हमारी है यहाँ पे, और SVA एडवर्टाइजिंग के नाम से हमारी कंपनी भी है जो कि ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में होर्डिंग्स भी लगाती है. तो अगर गोपू भाई अगर मेरी बात सुन पा रहे हो तो हम चाहेंगे आपके चैनल को हम प्रमोट करना चाहेंगे. और मैं चाहूंगा गोपू भाई अगर स्टेज में आ सके, एक छोटा सा सॉन्ग हमारे लिए गा दें तो मजा आ जाएगा. बॉलर नेम प्लीज. पीयूष अगला ओवर लेकर आए हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज घुमाकर खेला इस शॉट को, हवा में लहराती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. बहुत शानदार और इनिंग्स देखने को मिल रही हैं. पुलका का नाम यहाँ पे बहुत प्रमोट हुआ है सर, क्योंकि इतना छक्कों की बौछार इस SVA स्ट्राइकर्स ने की है. बिल्कुल, इसी के साथ मैच कंप्लीट होता हुआ SV स्ट्राइकर्स इस मैच को जीतता हुआ. सो सीजन 3 का पहला मैच SVA स्ट्राइकर्स ने जीत लिया है, और इस जीत का पूरा श्रेय जाता है SVA स्ट्राइकर्स की टीम को. शानदार बल्लेबाजी, शानदार क्रिकेट हमको देखने को मिला है, शानदार बॉलिंग हमको देखने को मिली है. 4 विकेट के